हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्या केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर है। सीबीएसई और दूसरे स्टेट बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर 2 है, जिसका टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट एंड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज एसआई सिस्टम। आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात सुनिए स्टूडेंट्स कि जब कभी भी हम किसी सब्सटेंस की बात करते हैं तो उसमें जो यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं उसको टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे यही बात हमने कही है, एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज। एक एक करके हम दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको मेजर करने के लिए आपको सब्सटेंस की आइडेंटिटी को या उसके कंपोजिशन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, या किसी केमिकल चेंज को करवाने की जरूरत नहीं है, केमिकल रिएक्शन को करवाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो देखिए ध्यान से, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड without changing the identity or the composition of the substance are known as physical properties। यानी किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टीज जो कि मेजर की जा सकती हैं या ऑब्जर्व की जा सकती हैं बिना उसकी आइडेंटिटी को, बिना सब्सटेंस की कंपोजिशन को चेंज किए, ऐसी प्रॉपर्टीज को फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज डज नॉट रिक्वायर अकरेंस ऑफ एनी केमिकल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के मेजरमेंट के लिए किसी भी केमिकल चेंज को करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल देखिए, कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और भी हम बता सकते हैं डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, ये सारे के सारे क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की सेकंड नंबर पे, तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जिनको स्टडी करने के लिए, जिनको मेजर करने के लिए, जिनको ऑब्जर्व करने के लिए केमिकल चेंज तो करवाना पड़ेगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन है जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज और इंक्लूड होती हैं दूसरे सब्सटेंसेस की। तो देखिए ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं। द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्स अ केमिकल चेंज टू अकर। यानी जब आप किसी केमिकल चेंज की बात करते हैं तो उस मतलब जब कभी भी आप किसी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी के मेजरमेंट के लिए, उसके ऑब्जर्वेशन के लिए केमिकल चेंज का करवाना आवश्यक है, केमिकल चेंज का होना जरूरी है। बिना केमिकल चेंज हुए आप किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी नहीं कर सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते, उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब आगे देखिए ध्यान से। केमिकल प्रॉपर्टीज आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस विच इंक्लूड एसिडिटी और बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी एटसेट्रा। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं अलग अलग सब्सटेंसेस की, जिसमें हम एसिडिटी की, बेसिसिटी की, कंबस्टिबिलिटी की बहुत सारी बातें उसमें करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल देखें किसी केमिकल चेंज का, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ रखा है स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में पहले ही पहले पेज पे आपको एग्जांपल दे रखा था। मैग्नीशियम रिबन को जब आप एयर में बर्न करते हैं तो एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ आपको एक सब्सटेंस मिलता है, तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो एक सिंपल केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। तो जब आप मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं तो MgO का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है, और यहाँ से आप केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी या उसका ऑब्जर्वेशन या उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट कैसे करते हैं, क्या होता है, वो सारी बातें। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज की जरूरत कहां पड़ती है। तो वो जरूरत पड़ती है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो जो भी प्रॉपर्टीज है उनका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करना है, क्वांटिटी के हिसाब से उनका मेजरमेंट करना है, वो जरूरी है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए। आगे देखिए, मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एटसेट्रा आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। मैटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, ये सारी की सारी क्वांटिटेटिव नेचर की हैं, यानी कि इनकी क्वांटिटी के बेसिस पे आप बात कर पाओगे। Any quantitative observation or measurement is represented by a number followed by units in which it is measured।
यानी जो भी आप क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन करते हो या क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हो उसके साथ कुछ नंबर होता है और नंबर के साथ हम कुछ यूनिट्स लिखते हैं जिसमें हम मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने लेंथ मेजर किया 5 मीटर, तो 5 क्या हो गया एक नंबर, मीटर क्या होगी उसकी यूनिट्स, राइट। द मैट्रिक सिस्टम यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाज बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम। जो पहले डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में मैट्रिक सिस्टम यूज हुआ करता था वो डेसिमल सिस्टम पे बेस हुआ करता था, राइट। अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम बात करते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, एसआई सिस्टम की। सबसे पहले तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ये होता क्या है। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन फ्रेंच ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स abbreviated as SI was established by 11th General Conference on Weights and Measures CGPM from Conference General des Poids et Mesures। कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो सबसे पहले फ्रेंच में जिसको अपन प्रोनाउंशिएट करते हैं ली सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट्स, जिसको शॉर्ट में एसआई सिस्टम कहा जाता है, वो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया। और ये जो एसआई सिस्टम है इसकी अगर अपन बात करें तो क्या कहना चाह रहे हैं, देखो ध्यान से। द एसआई सिस्टम हैज 7 बेस यूनिट्स एंड pertain टू द 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज। इस एसआई सिस्टम के अंदर 7 बेस यूनिट्स होती हैं जो कि 7 साइंटिफिक फिजिकल क्वांटिटीज या 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज को शो करती हैं। अब वो कौन कौन सी यूनिट्स हैं और वो कौन कौन सी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करती हैं, तो देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे हमने एक टेबल के फॉर्म में बात करने की कोशिश की है जिसमें हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं और उनकी यूनिट्स की बात कर रहे हैं। तो टोटल हमारे पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उनके सिंबल्स, उनके यूनिट्स और यूनिट्स के जो सिंबल्स यूज करते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ का सिंबल होता है एल, इसकी यूनिट होती है मीटर और मीटर को हम एक्सप्रेस करते हैं एम। मीटर का सिंबल क्या है, एम। इसी तरह से जो सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है वो है मास। मास का सिंबल है स्मॉल एम, इसकी यूनिट्स हैं, मास की यूनिट्स हैं किलोग्राम और किलोग्राम का सिंबल है केजी। इसी तरह से जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो है टाइम। टाइम का सिंबल है स्मॉल टी, इसकी यूनिट्स हैं, टाइम की यूनिट्स हैं सेकंड, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं सिंबल एस के फॉर्म में। इसके बाद देखिए फोर्थ जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर। इसका सिंबल है कैपिटल टी, टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन और इसका केल्विन का सिंबल है की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की, फिफ्थ की, तो उसको उसका सिंबल है एन, जिसकी यूनिट्स है मोल और सिंबल हो जाएगा एमओएल, राइट, मोल। नेक्स्ट बात करें सिक्स्थ फिजिकल क्वांटिटी की जो है इलेक्ट्रिक करंट, इसका सिंबल है आई, यूनिट्स है करंट की एम्पियर, जिसको सिंबल हम डिनोट करते हैं ए से। नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई वी की, तो इसकी यूनिट्स है कैंडला और सिंबल है सी डी, राइट। ये सारे के सारे बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं और जिसके साथ हमने उसकी यूनिट्स को भी एक्सप्रेस किया है। अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम बात करते हैं एसआई सिस्टम में कुछ प्रीफिक्सेस यूज होते हैं उसके बारे में। जैसे देखिए मान लीजिए अगर हम मल्टीपल्स की बात करें, टेबल के फॉर्म में भी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अलग अलग मल्टीपल्स के लिए 10 की पावर्स के लिए अलग अलग प्रीफिक्सेस यूज किए जाते हैं जिनका अलग अलग सिंबल्स होता है एसआई सिस्टम में। जैसे सबसे पहले देखिए 10 की पावर -1, इसे डेसी कहा जाता है, इसके लिए प्रीफिक्स डेसी लिखा जाता है जिसका सिंबल है डी। इसी तरह से 10 की पावर -2, इसका प्रीफिक्स है सेंटी, सिंबल है सी। इसी तरह से 10 की पावर -3, इसका प्रीफिक्स है मिली और इसका सिंबल है एम। 10 की पावर -6 जो है उसके लिए माइक्रो प्रीफिक्स यूज करते हैं जिसका सिंबल है म्यू। इसी तरह से 10 की पावर -9 के लिए नैनो प्रीफिक्स यूज करते हैं, इसका सिंबल है एन। अब आगे देखिए ध्यान से। नेक्स्ट हम सीक्वेंस में बात करें 10 की पावर -12 की बात करें, इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है पीको, जिसका सिंबल है पी। 10 की पावर -15 के लिए जो हम यूज करते हैं प्रीफिक्स वो है फेम्टो, इसका सिंबल है एफ। 10 की पावर -18 के लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं उसका नाम है एटो, इसका सिंबल है ए। 10 की पावर -21 के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है जेप्टो, इसका सिंबल है जेड। इसी तरह से 10 की पावर -24 के लिए जो हम यूज करते हैं वो है योक्टो प्रीफिक्स और इसका सिंबल है स्मॉल वाई। अब आगे देखते हैं 10 की पावर +1 जो हम लिखते हैं उसका प्रीफिक्स है डेका, शॉर्ट में लिखते हैं डी ए। इसी तरह से 10 की पावर 2 जो लिखते हैं उसका प्रीफिक्स है हेक्टो, उसका सिंबल है स्मॉल एच। इसी तरह से 10 की पावर 3 जो लिखते हैं उसे किलो कहा जाता है। ये तो बहुत आम
लैंग्वेज में हम यूज भी करते हैं डेली रूटीन लाइफ में भी। तो 10 की पावर 3 क्या होता है? किलो, जिसको हम के से लिखते हैं। 10 की पावर 6 जो होता है उसे मेगा बोला जाता है, प्रीफिक्स मेगा लिखते हैं, जिसका सिंबल है एम। 10 की पावर -9 की बात करें तो उसे गीगा कहा जाता है और जिसका सिंबल है जी। अब आगे देखिए ध्यान से। अब आगे बात करें 10 की पावर 12 की, इसका प्रीफिक्स होता है टेरा, जिसका सिंबल है टी। नेक्स्ट है 10 की पावर 15, इसका प्रीफिक्स है पीटा, इसका सिंबल है पी। 10 की पावर 18 की बात करें तो उसका प्रीफिक्स है एक्सा, इसका सिंबल है ई। 10 की पावर 21 की बात करें तो इसका प्रीफिक्स है जीटा, इसका सिंबल है जेड। और 10 की पावर 24 की बात करें तो इसका प्रीफिक्स है योटा और इसका सिंबल है वाई। ठीक है। अब हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मास एंड वेट से। बहुत ही कॉमन टर्म है दोनों के दोनों, मास एंड वेट। बहुत बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि मास और वेट दोनों सेम है या अलग अलग है। अलग अलग है तो इनमें क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले देखिए, जो सबसे बेसिक बात आपको समझनी है कि मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। यानी किसी भी सब्सटेंस का मास क्या बताता है कि उस सब्सटेंस के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है। अब मैटर की क्वांटिटी कितनी है, मैटर का अमाउंट कितना है। while weight is the force exerted by gravity on an object। वेट क्या है? वो एक वेट एक फोर्स है जो कि ग्रेविटी के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। ठीक है। अब आगे देखिए ध्यान से। अगर हम मास की बात करें तो किसी भी सब्सटेंस का मास कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है, जबकि उसका वेट है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज होता रहता है ग्रेविटी में चेंज आने की वजह से। तो यही बात हमने कही है, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट वेयर इट्स वेट may vary from one place to another due to change in the gravity। ग्रेविटी में चेंज आने की वजह से जो वेट है वो चेंज होता रहेगा, जबकि मास जो है वो अफेक्टेड नहीं होगा, वो सब्सटेंस का मास कांस्टेंट रहेगा। किसी भी सब्सटेंस के मास के मेजरमेंट की बात करें तो एनालिटिकल बैलेंस हम यूज करते हैं सब्सटेंस का मास को मेजर करने के लिए। द मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस। ठीक है। अगर हम मास के एसआई यूनिट की बात करें तो अभी हमने ऊपर भी बताया था, जो कि होता है किलोग्राम और केजी। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम और केजी। सिंबल क्या है उसका? केजी है। अब सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की। वॉल्यूम को हम डिफाइन कैसे करेंगे? वॉल्यूम क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है, उस अमाउंट को ही वॉल्यूम कहते हैं। अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें तो एसआई सिस्टम के अंदर जो वॉल्यूम की यूनिट है वो है मीटर क्यूब। सो इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब तो एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट्स है, लेकिन हम वॉल्यूम की दूसरी यूनिट्स भी यूज करते हैं, जो कि है लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर, डेसीमीटर क्यूब एक्सेट्रा। ये सभी एसआई यूनिट्स तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी हम यूज करते हैं। यही बात हमने यहाँ पे कही है। बट द अदर यूनिट्स आर ऑल्सो यूज्ड, लाइक लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर, डेसीमीटर क्यूब एक्सेट्रा, विच आर नॉट द एसआई यूनिट्स। ये सारी की सारी एसआई यूनिट्स नहीं है। ओके। अब आगे देखिए ध्यान से। अब एक बार हम इन वॉल्यूम की सभी यूनिट्स के अंदर रिलेशन देखें तो देखिए ध्यान से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आपको। 12th तक आपको याद रखना है। ये क्या है देखिए जरा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, इट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, इट इज इक्वल टू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। वॉल्यूम की जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उनके बीच में रिलेशन क्या है वो यहाँ पे बताया गया है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूरी केमिस्ट्री में याद रखना है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त, प्रैक्टिस करते वक्त। अब आगे देखिए। द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड्स और सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ब्यूरेट, पिपेट एक्सेट्रा। जहां हम वॉल्यूम की बात करते हैं, उसके मेजरमेंट की बात करते हैं, तो चाहे लिक्विड्स हो या सॉल्यूशन हो, उनके वॉल्यूम को मेजर किया जाता है ग्रेजुएटेड सिलेंडर लेके, ब्यूरेट लेके या पिपेट लेके। अगर हम किसी सॉल्यूशन का नॉन वॉल्यूम लेके प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी यूज करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ नोन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का नोन वॉल्यूम अगर हमें पता है, वॉल्यूम उसका नोन है, उसको प्रिपेयर करना है, तो हम उसके लिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी यूज करते हैं, राइट। अब हम आगे बात करते हैं थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है डेंसिटी। कॉमन टर्म है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी बोलते हैं। यही बात हमने यहाँ पे कही है। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम।
पर यूनिट वॉल्यूम में किसी सब्सटेंस का कितना मास प्रेजेंट है, यही क्या कहलाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। क्योंकि हम मास को लिखते हैं केजी में, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में, तो ऐसा यूनिट्स ऑफ डेंसिटी क्या आ जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब, और केजी इंटू मीटर 10 की पावर मीटर -3, राइट। तो वी कैन से सिंपली केजी पर मीटर क्यूब, राइट। डेंसिटी इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर एमएल। देखो केजी पर मीटर क्यूब जो है वो एक बड़ी यूनिट है। केमिस्ट्री में हम छोटी यूनिट्स भी डेंसिटी की लिखते हैं, जो कि है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर एमएल। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है टेम्परेचर। बहुत कॉमन टर्म है, आपने बहुत बार सुन रखा है। होता क्या है टेम्परेचर, जरा उसको समझते हैं, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, उसके अंदर कितनी हॉटनेस है या उस बॉडी के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी कोल्डनेस है, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, टेम्परेचर से। सो व्हाट इज टेम्परेचर, इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी में हॉटनेस का डिग्री कितना है, कोल्डनेस का डिग्री कितना है, इसका मेजरमेंट हम टेम्परेचर से करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। केल्विन जो है वो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट्स होती हैं। इसके केल्विन के अलावा भी हम टेम्परेचर की दूसरी यूनिट्स यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यही बात हमने यहाँ पे कही है। द अदर यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर आर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। अब सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल क्या होती है उसकी बात कर लें, तो सेल्सियस स्केल स्टार्ट होती है 0 डिग्री, जो उसका मिनिमम टेम्परेचर है, और 100 डिग्री जो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर है। इसी तरह से जो फ़ारेनहाइट स्केल होती है, उसका मिनिमम टेम्परेचर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और मैक्सिमम होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। ये आपको थोड़ा सा स्टूडेंट याद रखना है कि सेल्सियस की रेंज क्या, सेल्सियस स्केल की रेंज क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से फ़ारेनहाइट स्केल की रेंज क्या है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आगे देखिए ध्यान से। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो सेल्सियस स्केल है और फ़ारेनहाइट स्केल है, उनके अंदर क्या रिलेशन होता है, तो देखिए, द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज रिलेटेड विद द फ़ारेनहाइट स्केल एज फॉलोज। क्या रिलेशन है, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 9। यानी डिग्री सेल्सियस और दे रखा हो तो आप डिग्री फ़ारेनहाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा हो तो आप डिग्री सेल्सियस फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिलेशन की हेल्प से। क्या है रिलेशन, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 9। इसी तरह से ही जब टेम्परेचर की बात करें सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में, और आपस में इंटर कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज रिलेटेड विद द Kelvin scale as follows. Temperature in Kelvin is equal to temperature in degree Celsius plus 273.15। अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है और आपको डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273.15 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में ऐड करना होगा। और अगर टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है, आपको डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करना है, तो 273.15 उसमें से माइनस करना होगा। अब यहाँ पे एक स्पेशल नोट है जो आपको अच्छे से ध्यान देना है स्टूडेंट्स की। जब हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब हो गया नेगेटिव वैल्यूज वाला टेम्परेचर, सेल्सियस में तो पॉसिबल है, केल्विन स्केल में पॉसिबल नहीं है, वहां कोई भी नेगेटिव टेम्परेचर नहीं होता है। तो यही बात हमने कही है, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री, दैट इज नेगेटिव वैल्यूज आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल, बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रही बात, यानी कि टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से कम अगर बात करें, नेगेटिव टेम्परेचर की बात करें, तो वो सेल्सियस स्केल में तो पॉसिबल है, लेकिन केल्विन स्केल में पॉसिबल नहीं है। केल्विन स्केल में नेगेटिव टेम्परेचर नहीं पॉसिबल होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आप ध्यान रखेंगे, आगे भी जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे, 11th क्लास में भी और 12th में भी आगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो ये केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बारे में ये स्पेशल नोट जरूर ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है प्रेशर। बहुत ही कॉमन टर्म है, हम हर बार यूज करते हैं गैसेस के लिए। क्या है प्रेशर, द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। पर यूनिट एरिया कितना फोर्स एक्सर्ट किया जाता है उसे ही प्रेशर कहते हैं। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। अब जो प्रेशर की यूनिट्स हम यूज करते हैं, बहुत सारी यूनिट्स अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। एटमॉस्फेयर है, एमएम ऑफ एच जी है, टॉर है, बार है,
सेंटीमीटर ऑफ एचजी है, पास्कल है, ये बहुत सारी यूनिट्स हम यूज करते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमें इन यूनिट्स को आपस में इंटर कन्वर्ट भी करना होता है, तो इन सभी यूनिट्स के बीच में क्या रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट है, वो आप सभी को याद रखना है। क्या है वो रिलेशन? 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार, which is equal to 760 mm of Hg, which is equal to 760 torr, which is equal to 76 cm of Hg, which is equal to 1.013 into 10 की पावर 5 पास्कल। ये सभी यूनिट्स का रिलेशन हो गया। अब मान लीजिए आपको प्रेशर टॉर में दे रखा है और एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है, या एटमॉस्फेयर में दे रखा है एमएम ऑफ एचजी में कन्वर्ट करना है, तो आप इस रिलेशन की हेल्प से इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा इस वीडियो में हमने बात की है अलग-अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज की, उनके मेजरमेंट की और एसआई सिस्टम की। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जो भी मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, उनकी यूनिट्स के बारे में बात बताई है, आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, उस पे बेस्ड हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।